दिल्ली में उन्होंने बहुत तंग किया पर दुबई में सब कुछ इजी था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। हेलो एवरीवन, आई एम सहज। और जिनको नहीं पता कि मैं एक रिटर्निंग स्टूडेंट हूँ और मैं कनाडा में रह चुकी हूँ 1 ईयर और अब मैं इंडिया आई थी। तो एज़ लॉकडाउन हो गया तो मेरे को वापस जाना था, तो अब मैं वापस जा रही हूँ वाया इनडायरेक्ट रोड फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि दिल्ली टू दुबई का जो रूट है, सॉरी, इनडायरेक्ट रूट फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, दुबई टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो। तो ये रूट मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा डिस्कस किया था, आप वो देख सकते हो अगर आपको देखना है तो अब हम जाएंगे बालकनी में और देखेंगे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैं बाकी डिटेल्स आपको बढ़िया से व्यू के साथ बताऊंगी। लेट्स गो। बात अब करते हैं कि क्या क्या हुआ दिल्ली के उसमें। तो दिल्ली के जब हम पहुँचे तो पहले तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ताकि आप दिल्ली एयरपोर्ट में भी आप शो करो उनको, क्योंकि वो आरटीपीसीआर टेस्ट आपको देखेगी। वो पहले तो कह रहे थे कि नहीं देख रहे, बट एक बार उन्होंने देखा हमारा, तो वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा जो आप दिल्ली एयरपोर्ट में मतलब आप शो करोगे। और पासपोर्ट और टिकट्स तो आपको पता ही है कि लेके जानी होती है। तो जब हम पहले गए तो एक ऑनलाइन चेक इन का होता है सिस्टम, आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो अपनी। मेरी इंडिगो फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, तो ऑनलाइन चेक इन में आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। मेरे को ये पहले नहीं पता था, मैं वहाँ जब पहुँची मेरे को पता चला। तो चेक इन के दौरान ही मैंने उनसे पूछा कि डू वी नीड एंटीजन टेस्ट, और एक ने बोल दिया कि नो वी डोंट नीड एंटीजन टेस्ट, यहाँ पे नहीं होता। पर जैसे ही हम बैग्स रखने जा रहे थे, बैग्स चेक इन करवाने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको एंटीजन टेस्ट ही है। सो आफ्टर हाफ एन आवर पूरा खड़े होने के बाद लाइन में इतनी बड़ी, पता चला कि एंटीजन टेस्ट ही है। फिर पूरा प्रोसेस करके वापस एग्ज़िट करके वो हमें नीचे लेके गए, मतलब हम खुद नीचे गए, एग्ज़िट उन्होंने करवाया। एंड फिर हम पूरा नीचे जाके हमने अपना एंटीजन टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट्स 1 आवर के बाद आनी थी। फिर उसके इतना चलना पड़ता है, एक तो आपको पता है, तो उसमें इतना टाइम लगता है। तो आप मेक श्योर करो कि आप 5 आवर्स पहले जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 5-6 आवर्स पहले जाओ। पहले चीज़ें ईजी होती थी, अब कोविड के वजह से इतना टाइम लगता है कि आप पूछो मत। इतना तंग हुए हम दिल्ली एयरपोर्ट में, पहले भागते रहे उधर, बताया नहीं इन्होंने। फिर एंटीजन टेस्ट करवाया। एंटीजन टेस्ट का जो कॉस्ट है वो 3990 है, तो अराउंड 4000 है पर पर्सन। तो वो भी बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, तो इसलिए आपको बहुत टाइम पे जाना पड़ेगा। 4000 रुपीज़ का जो है वो आपका 4000 का टेस्ट है, और वहाँ से फिर आपको रिपोर्ट कलेक्ट जो आप करोगे आपको खुद करनी है, उनके पास डायरेक्ट नहीं जाएगी। रिपोर्ट कलेक्ट करने का अलग जगह है, फिर वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट कर आपको चेक इन करना है, एंड तभी आपको फिर बोर्डिंग पास मिलेगा। वो आपकी हर जगह रिसीट चेक करते हैं। आपका जो आप खुद घर से करवा के जाओगे आरटीपीसीआर, वो चेक करेंगे। एंटीजन टेस्ट का रिज़ल्ट चेक करेंगे और आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे। मैक्सिमम 10 टाइम्स उन्होंने हमारी ये 3 चीज़ें चेक करी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो दिल्ली में एक बार भी नहीं पूछा उनको। ये दिल्ली के मतलब जो आरटीपीसीआर टेस्ट जो हमने खुद करवाया और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो था वही उन्होंने देखा हर जगह। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एंटीजन टेस्ट दिल्ली में भी कराना है, जिसकी वर्थ है 4000। उसके बाद हम गए, आराम से बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि फ़ोन आया कि जी आपके बैग में पावर बैंक है। पहले मैं अपने पावर बैंक्स जो है मेरे लगेज बैग में जो 23 kg का होता है उसमें आराम से लेके गई थी 2, वो भी। इस बार इन्होंने क्या किया, अब ये तो इनडायरेक्ट रूट है वाया वाया करके, इस चक्कर में इन्होंने कहा, मेरे को फ़ोन आया कि आपके बैग में पावर बैंक है, सो आप आओ हमारे पास। फिर जल्दी से हम भागे, सिक्योरिटी चेक करा बैग में। फिर जो उन्होंने कहा कि हम ये मेरे 2 पावर बैंक थे, वो बहुत ही कॉस्टली थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको फेंक रहे हैं। हमने कहा कि यार
आप फेंक कैसे सकते हो, इतना कॉस्टली है। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके, फिर उन्होंने हैंड बैग में रखवाया। सो जब भी आप पावर बैंक जो भी है पावर बैंक आप लेके जाओ, वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए या लैपटॉप बैग में, वो लगेज में नहीं होना। ये लैंड टू लैंड डिपेंड करता है, तो आपको हमेशा चेक करना है कि आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मैं दिल्ली टू दुबई जा रही थी, तो दुबई वाले जो है उनके हिसाब से यू शुड कीप योर पावर बैंक इन योर हैंड बैग और योर लैपटॉप बैग, नॉट इन द लगेज बैग। ऑल्सो जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही एयरलाइंस में चेक करनी है। पर जैसे मैंने आपको दुबई का रूट बताया था अपनी पिछले रूट में, उसके हिसाब से आप पावर बैंक नहीं रख सकते अपने लगेज बैग में, हैंड बैग में रखो और लैपटॉप बैग में रखो। तो ये दिक्कत आई, उसकी वजह से हमारा और टाइम वेस्ट हुआ। एंड फिर उन्होंने हमें लाइन में खड़ा करके जो आगे हम गए, जो हमारे एंट्री थी, हमारे बोर्डिंग पास, वही सारी चीज़ बताई, वही चेक करी। क्योंकि ये चीज़ें बोर्डिंग पास, एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिसीट और आपकी जो RT-PCR टेस्ट जो आप खुद करवाओगे उसकी रिसीट, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हर जगह आपकी यही चेक करी है इन्होंने, एटलीस्ट 10 टाइम्स चेक करी है जैसे मैं आपको बताया। एंड सेम वही था, जो मिडिल सीट में है उनको पूरी अपनी वो किट पहननी है, मतलब पूरी किट पहननी है, शील्ड्स वगैरह दे गिविंग अस एंड वी हैड टू वेयर। तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने को नहीं पहनना है वगैरह वगैरह, बट स्टिल डबल मास्क होके तो हम गए थे। एंड डबल मास्क इज़ वेरी इसेंशियल बिकॉज आप जा रहे हो। रश इतना नहीं था, मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। अब बात करते हैं दुबई की। जब हम दुबई आए तो आराम से गए, वहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थैंकफुली। और वहाँ पे हमारा एंटीजन टेस्ट हुआ, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो वहाँ पे उनके सेक्शंस बने हुए थे जहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ हमारे। एंड उस सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इंडिया वाले ही हैं जो आपके 4-4 हज़ार पर पर्सन ले रहे हैं, 4-4 हज़ार पर पर्सन ले रहे हैं। पर जो दुबई वाले हैं उन्होंने एक पैसा नहीं लिया हमसे, और आराम से हमारा टेस्ट किया, हमसे नंबर लिया, पासपोर्ट दिखा, एंड देन हम गए इमिग्रेशन के लिए। एंड इमिग्रेशन वालों ने भी कुछ नहीं पूछा। मतलब मैं सोच रही थी कि यार पूछेंगे कि आपकी ऑनवर्ड टिकट क्या है, उल्टा दिल्ली वालों ने पूछा। हाँ, वन मोर थिंग मैं भूल गई, दिल्ली में वो आपसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो आगे। तो मैंने उनको सच सच बताया, क्योंकि सच ही बताना है। मैंने बताया कि मेरा 2 डे स्टे है मेरा दुबई में मेरे अंकल के घर में। उसके बाद देन आई एम गोइंग टू फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो, एंड दीज आर द कनेक्टिंग फ्लाइट्स। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा आप दुबई में रह कहाँ रहे हो, एड्रेस बताओ। तो फिर मैंने अपने अंकल से रिटर्न में लिया हुआ था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ आप रह रहे हो, तो होटल में रह रहे हो तो होटल बुकिंग, अगर आप किसी रिलेटिव्स के घर रह रहे हो तो आपको एक रिटर्न दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा है रिटर्न में, और उसमें वो लिखेंगे कि मैं अलाउ कर रहा हूँ सहज को अपने घर रहने के लिए, और उनका नंबर। तो फिर मैं उनको हर जगह वही दिखा रही थी जहाँ वो मेरे से पूछ रहे थे। दुबई में मेरे से उन्होंने पूछा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा कि आप कनाडा जा रहे हो, कुछ भी। वीज़ा तक नहीं देखा मेरा, उन्होंने बस वो देखा, वीज़ा दिल्ली वालों ने देखा है। तो आपको वीज़ा तो ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो टूरिस्ट वीज़ा तो देखेगी। बाकी दुबई में उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, बस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स देखे मेरे दोनों डोजेज़, और बस उन्होंने मेरे डोजेज़ देखने से पहले ही उन्होंने स्टैंप लगा दी थी। तो आप सोच सकते हो कि इतना आराम से उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी पूछा कि आप कहाँ रहोगे, तो ये तो आपसे पूछेगी कि आप कहाँ रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें तो वो हर जगह पूछते हैं। उसके बाद दुबई में मेरा स्टे है, ये मेरी दूसरी नाइट है, और यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो। वो रिज़ल्ट आपको दे देंगे, मैसेज आपको दे देंगे कि आपका ठीक है ये है। मैसेज देने के बाद आपको दे देंगे कि आपका नेगेटिव है। तो बस आप उसके बाद आप घूम सकते हो आराम से, आपको कुछ नहीं करना। और मैं 2 दिन से घूम रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद आपको खुद अब अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है। मैंने आज करवाया अपना, क्योंकि जो मैं अभी अपना RT-PCR टेस्ट यहाँ पे दुबई में करवाऊँगी वो मेरा होगा 72 आवर्स के विदिन। मेरे को जैसे
करवाना होता है तो 72 आवर्स के विदिन मेरे को करवाना, तो मैंने आज करवा लिया है ताकि वो मैं शो कर पाऊँ लुफ्थांसा में भी और एयर कनाडा में भी। तो आपको ये देखना है, अब कल मेरी रात की फ़्लाइट है तो इसलिए मैंने आज 4:30 बजे दोपहर को करवा लिया अपना, क्योंकि वो 72 आवर्स के फिर विदिन हो गया। तो दैट्स इट। और कुछ नहीं है, बस ये आपको यही ध्यान रखना है कि पावर बैंक का, जैसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ पावर बैंक का देखो। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं और एंटीजन टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट में होगा, उसको आपका ध्यान रखना है कि दिल्ली एयरपोर्ट में आपका जो वैक्सीनेशन रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होगा वो आपको 4000 का होगा, वो आपको करवाना है। वो एग्ज़िट एरिया में ही हो रहा है तो आप वो करवा के फिर अंदर घुसो, बार बार अंदर बाहर मत हो, वो बाहर ही आपका होता है। एक फ्लोर है उनका, लिफ्ट से आप जाओगे ऊपर, तो वो करवाना है आपको। वीज़ा तो आपके पास होना ही चाहिए दुबई का, और बस और कुछ भी नहीं। आराम से घूमो फिरो दुबई में। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होएगी वो होएगी दुबई से फ्रैंकफर्ट, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो होएगी फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब द चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हैव गुड डे और नाइट, व्हाटएवर। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।